तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक और जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में पूछा गया है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली हमें एक प्रोग्राम लिखना है टू रिटर्न अ फिबोनाची नंबर। प्लस इसमें हमें खाली सिंपल फिबोनाची का प्रोग्राम ही नहीं लिखना जो हमने कॉलेज और स्कूल में पढ़ा था, हमें इसमें मेमोएशन भी ऐड करनी है। बेसिकली वी हैव टू राइट द मेमोइज्ड वर्जन ऑफ इट। सो बेसिकली इफ यू डोंट नो व्हाट इज फिबोनाची नंबर, तो देख लेते हैं एक बार। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है, कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, 0 1 1 2 3 5 8 एक्सेट्रा। आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज अ सीरीज ऑफ नंबर वेयर ईच नंबर इज द सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग वंस। बेसिकली लेट्स सपोज आपको दिया जाए, आपको n की वैल्यू दी जाए 3, आपको इसके लिए फिबोनाची नंबर रिटर्न करना है एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। तो आप क्या करोगे, इसकी जो आगे के जो दो पर्टिकुलर नंबर है ना, उसका सम आप दोगे। बेसिकली लेट्स सपोज 3 कैसे आया, इट इज अ सम ऑफ 2 and 1। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी पूरी फिबोनाची सीक्वेंस है। एंड इस तरीके से हम ऐसे रिटर्न कर सकते हैं फिबोनाची नंबर फॉर एनी पर्टिकुलर n। इसमें हमारा बेस केस क्या बनता है कि अगर n की वैल्यू 0 है तो हमारा प्रोग्राम विल रिटर्न 0, n की वैल्यू 1 है तो इट विल रिटर्न 1, बट अदर देन दैट इट विल रिटर्न द सम ऑफ टू प्रीसीडिंग वंस। बेसिकली टू प्रीसीडिंग वंस मतलब कि टू प्रीसीडिंग नंबर जो भी उसके आगे है। तो इवन इफ यू नो हाउ टू ऐड मेमोएशन या आपने पहले कभी पढ़ा हो, आप डायरेक्टली मेमोएशन मत अप्लाई करना, पहले आप सिंपल सा फिबोनाची का प्रोग्राम लिखना। ठीक है, सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द फिबोनाची प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, ये वही फिबोनाची का प्रोग्राम है जो हम अपने स्कूल कॉलेजेस में बनाया करते थे। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। इट इज गिविंग अस 5। ठीक है, तो n की वैल्यू 5 है। लाइक लेट्स सपोज 0 1 2 3 4 5। सो n की वैल्यू 5 के लिए इसने हमें क्या दिया है, 5 दिया है बेसिकली। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 6 दूँ तो इट शुड रिटर्न 8। इट इज रिटर्निंग 8। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको ड्राई रन करके देखना है इसको पहले, तो आप ड्राई रन भी कर सकते हो। लेट्स सपोज n की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू 3 के लिए कुछ इस तरीके से रन होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने 3 पास किया है। ठीक है, तो 3 फंक्शन में जाएगा। देन इट विल चेक फॉर दिस बेस केसेस, हमारी वैल्यू क्या है 3, तो इसके अंदर नहीं आएगा वो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिकर्शन कॉल है, तो ये क्या कॉल करेगा, 2 के लिए कॉल करेगा और 1 के लिए कॉल करेगा। ठीक है, जब ये 2 के लिए कॉल करेगा तो दोबारा से ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर केस के अंदर नहीं आएगा एंड इट विल गेट कॉल्ड अगेन फॉर f of 1 एंड f of 0। ठीक है, तो जब f of 1 के लिए कॉल होगा तो 1 रिटर्न हो जाएगा, f of 0 के लिए कॉल होगा तो 0 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, बेसिकली 1। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर रिकर्शन कॉल है इसकी आपको क्या रिटर्न करके देगी, 1 रिटर्न करके देगी। और f of 1 यहाँ से क्या रिटर्न करके देगा, आपको 1 रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 + 1 2। तो फाइनली आपका अगर n की वैल्यू 3 है तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली ड्राई रन हो गया। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत रिकर्शन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इफ यू डोंट नो मेमोएशन क्या है, तो हम बोल सकते हैं मेमोएशन एक हमारी अप्रोच है जिससे कि हम ये पर्टिकुलर कोड और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बिकॉज ये रिकर्जन है, इसकी अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो आई थिंक 2 की पावर n होगी एंड इट्स एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इफ यू डोंट नो व्हाट इज मेमोएशन, so we can say that memoization is a process by which we are not going to run the expensive calculation for a same set of input again and again. Rather than what we can do is, once we have computed the calculation, we are going to store the result in some cache and we are going to return from that cache or object itself. We are not going to perform the expensive calculation again and again. So let's have a look. If you want to add the memoization, I am going to have one variable, basically object, and I'm going to pass this in these function calls as well. The initial value of this memo, basically it will be empty object, and over here I will have one small condition that will be if memo. Basically if I already have that result for that particular n, then I am not going to calculate it again. I am going to simply return the result that is stored for that particular n inside my object. Or else if it is not stored, what I am going to do is I am going to store it. Basically memo at n equals to the result, and I am going to return the memo at n, something like this. So now let's see if it is working or not. Let's try with some other input, sorry. Cool, so it's working. Let's try for 5. Yeah, it's working. So friends, what we have done over here is we have simply taken one empty object and we are computing the result and we are storing that particular result inside the object and we are returning it. But we are also checking that if it is already calculated and if it is already available inside our object,
then we are simply returning it from here. So friends, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. डू प्रैक्टिस इट, and if you want to connect with me for anything like one-to-one guidance or for anything, you can simply go to this link topmate.io/Akash Ingole and you can connect with me over here. So friends, yeah, if you have learned something new, then don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.